दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत का इतिहास जब भी सुनाया जाएगा तो 7 नाम हमेशा गूंजेंगे। ये वो 7 आवाजें हैं जिन्होंने संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा की गहराई बना दिया। ये नाम हैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, हेमंत कुमार और तलत महमूद। इनकी गायकी में आपको हंसी भी मिलेगी, आंसू भी, दर्द भी मिलेगा और मोहब्बत का जादू भी। तो चलिए इस वीडियो में सुनते हैं इन 7 दिग्गजों का सफर, उनके गीतों के रंग और उनकी विरासत। म्यूजिक। मोहम्मद रफ़ी, हर रंग में ढलने वाली आवाज। दोस्तों, 24 दिसंबर 1924 पंजाब के छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में जन्मे रफ़ी साहब बचपन से ही संगीत की ओर खिंचते चले गए। गली मोहल्लों में फकीरों का गाना सुनना उनका सबसे बड़ा शौक था। मुंबई पहुंचने पर उन्हें शुरुआत में कई मुश्किलें झेलनी पड़ी। छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाने से लेकर रेडियो तक पहचान बनाने में लंबा वक्त लगा। लेकिन जैसे ही संगीतकार नौशाद ने उनकी आवाज को मौका दिया, रफ़ी साहब का सफर बदल गया। उनकी खासियत थी हर अभिनेता पर आवाज फिट कर देना। दिलीप कुमार का दर्द, शम्मी कपूर की शरारत, धर्मेंद्र का जोश, राजेंद्र कुमार की मासूमियत, सब पर वो ऐसे जमे कि जैसे वही असली आवाज हो। चाहे भक्ति गीत हो, देशभक्ति गीत, रोमांटिक नंबर या कॉमेडी, रफ़ी साहब ने हर जॉनर में अपना जलवा बिखेरा। सच कहें तो वे वर्सेटैलिटी की मिसाल थे। म्यूजिक। किशोर कुमार, बेफिक्र अंदाज के जादूगर। दोस्तों, किशोर दा का नाम सुनते ही दिल में मस्ती भर जाती है। 4 अगस्त 1929 खंडवा, मध्य प्रदेश में जन्मे आभास कुमार गांगुली, जिन्हें दुनिया ने किशोर कुमार के नाम से पहचाना। असल में वो गायक बनना चाहते ही नहीं थे। उनका सपना था अभिनेता बनने का, लेकिन उनकी अनोखी आवाज ने उन्हें अलग ही मुकाम दिया। उनकी गायकी में थी ऊर्जा, खिलंदड़पन और जिंदादिली। उन्होंने कभी औपचारिक संगीत की ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन उनकी आवाज में जो करिश्मा था वो किसी सिखाई हुई कला से कहीं ऊपर था। उनके गानों में रोमांस भी झलकता था, कॉमिक अंदाज भी, और जब जरूरत पड़ी तो गहराई भी। 70 और 80 का दशक तो किशोर दा के नाम रहा। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के लिए वे लगभग आवाज के पर्याय बन चुके थे। उनकी आवाज सुनते ही मानो पर्दे पर कलाकार जिंदा हो जाता था। म्यूजिक। मुकेश, दर्द की सादगी। अब दोस्तों बात करते हैं उस आवाज की जो सीधे दिल को छूती थी। 22 जुलाई 1923 दिल्ली में जन्मे मुकेश चंद्र माथुर को लोग सिर्फ मुकेश कहकर याद करते हैं। उनका करियर अभिनेता मोतीलाल की मदद से शुरू हुआ, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी राज कपूर की आवाज। दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहां मरना यहां, कभी कभी मेरे दिल में। इन गानों को सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। मुकेश की आवाज में जो मासूमियत थी वो बेमिसाल थी। रफ़ी वर्सेटैलिटी के लिए मशहूर थे, लेकिन मुकेश की पहचान हमेशा दर्द और रोमांस रही। म्यूजिक। महेंद्र कपूर, देशभक्ति का जुनून। अब दोस्तों वो आवाज जिसने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया। महेंद्र कपूर। 9 जनवरी 1934 अमृतसर में जन्मे महेंद्र कपूर बचपन से ही गायक बनने का सपना देखते थे। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें बड़ा मौका मिला। उनकी आवाज में जो जोश था उसने उन्हें देशभक्ति गीतों का बादशाह बना दिया। मेरे देश की धरती, मेरे देशवासियों, ये गाने आज भी सुनते ही दिल में देश प्रेम की लहर दौड़ पड़ती है। हालांकि लोग उन्हें अक्सर रफ़ी की छाया में मानते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। उनकी गायकी में मिठास और ताकत दोनों का मेल था। म्यूजिक। मन्ना डे, रागों के उस्ताद। अब दोस्तों आते हैं उस गायक पर जो शास्त्रीय संगीत को आम आदमी तक ले आए। मन्ना डे। 1 मई 1919 कोलकाता। वो शुरू से ही क्लासिकल म्यूजिक के माहिर थे। उनके गानों में शास्त्रीयता और आधुनिकता का बेहतरीन संगम था। लागा चुनरी में दाग, ऐ मेरे प्यारे वतन, आए मेरे प्यारे वतन, ये गाने सुनकर हर कोई मान जाता है कि मन्ना डे वाकई रागों के जादूगर थे।
कई बार उनकी तुलना रफ़ी और किशोर से हुई, लेकिन उनकी पहचान हमेशा अलग रही। वे कठिन से कठिन सुर को आसान बनाकर गाते थे। म्यूजिक, हेमंत कुमार, ठहराव और गहराई। दोस्तों, अब बारी है उस आवाज की जिसे सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। हेमंत कुमार। 16 जून 1920 वाराणसी में जन्मे हेमंत दा गायक ही नहीं बल्कि कमाल के संगीतकार भी थे। उन्होंने हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में अपना जलवा बिखेरा। ये नैन डरे डरे, जरा हटके जरा बचके, इन गानों में उनकी आवाज का ठहराव और गहराई साफ झलकती है। उनकी धुनें भी बेहद सरल और असरदार होती थीं। हेमंत कुमार की खासियत यही थी कि वो गायन और संगीत दोनों में कमाल कर जाते थे। म्यूजिक, तलत महमूद, मखमली आवाज के बादशाह। और अब दोस्तों, आखिर में उस गायक का जिक्र जिनकी आवाज में नरमी और मखमलीपन था। तलत महमूद। 24 फरवरी 1924, लखनऊ। तलत साहब खासकर गजलों के लिए मशहूर रहे। उनकी आवाज इतनी कोमल थी कि सुनते ही दिल किसी और ही दुनिया में चला जाता था। है सबसे मधुर वो गीत, जरा संभलना मोहब्बत, ये गाने उनकी गायकी का बेहतरीन उदाहरण हैं। 40 और 50 के दशक में तलत साहब ने गजल गायकी को एक नई ऊंचाई दी। म्यूजिक, सातों सुरों का संगम। दोस्तों, अगर इन सातों को मिलाकर देखा जाए तो ये 7 आवाजें ऐसे हैं जैसे 7 रंगों का इंद्रधनुष। रफ़ी हर रंग में माहिर, किशोर मस्ती और जोश की आवाज, मुकेश दर्द और सादगी, महेंद्र कपूर देशभक्ति और जोश, मन्ना डे शास्त्रीय संगीत के उस्ताद, हेमंत कुमार ठहराव और गंभीरता, तलत महमूद नर्म गजलों की दुनिया। हर एक का अंदाज अलग, लेकिन सबका मकसद एक, दिलों तक पहुंचना। म्यूजिक, संघर्ष और विरासत। इन सभी गायकों ने अपनी जिंदगी में संघर्ष देखे। रफ़ी ने गरीबी और रिजेक्शन झेले, किशोर दा की निजी जिंदगी विवादों से भरी रही, मुकेश को आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ी, महेंद्र कपूर को हमेशा रफ़ी से तुलना झेलनी पड़ी, मन्ना डे को आखिरी समय में उपेक्षा मिली, हेमंत और तलत को गुमनामी सहनी पड़ी। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी आवाजें आज भी अमर हैं, रियलिटी शोज में गूंजती हैं, रेडियो पर बजती हैं और नई पीढ़ी इन्हें अपना आदर्श मानती है। इसीलिए कहते हैं ना कि आवाज कभी मरती नहीं है, बदलते जमाने के साथ आवाजें जीवंत हो जाती हैं।